हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। जैसे मैंने आज का टॉपिक दिया ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक वैसे ही ये जो आया है वैकेंसी आने वाली है, ये आप लोगों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा बराबर ही है। लेकिन फिर भी अगर 50 पद भी आ रहा है, जैसे सबको पता चल गया होगा, अधिकांश लोगों को पता चल गया होगा कि सीजे महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा में 50 पद ही आने वाले हैं, ऐसा वित्त विभाग द्वारा घोषित किया गया, बताया गया है, जो कुछ सप्ताह बाद ही आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हमें इसको भरना चाहिए, इस परीक्षा को देना चाहिए। मैंने जितने भी कैंडिडेट हैं जिस परीक्षा का वेट कर रहे होंगे, 2023 के बाद शायद तक नहीं हुआ है परीक्षा, बहुत दिन से आप लोग वेट कर रहे हैं, तो भरेंगे तो जरूर आप लोग इसको परीक्षा को जरूर दिलाएंगे, भरेंगे चलें, भले 50 पद कितना भी निकला हो। तो चलिए एक बार देखते हैं कि इस पद में क्या क्या मांग सकता है और क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सिलेबस क्या था, तो सिलेबस भी कुछ चीज़ जारी तो नहीं हुआ, मैं बता देना चाहता हूँ। मैं डिटेल इसी में आपको बताया, लिख के बताया हूँ कि सीजे महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2026 के भर्ती परीक्षा कर उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ा अपडेट यह है कि 13 अगस्त 2026 को छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा पर्यवेक्षकों को 50 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विधिवत सहमति जारी कर दी गई है। अगर 50 पद के लिए विधिवत सीधी वित्त विभाग द्वारा जारी कर दी गई, मतलब ये आ रहा है, ये तो श्योर है कि इस अंतिम मंजूरी रहता है वित्त विभाग का। अगर वित्त विभाग ने जारी कर दिया तो 1-2 सप्ताह के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का ये आ सकता है। अब मैं आप अनुमान का बता सकता हूं कि अगले महीने 2 महीने के अंदर ये आ जाएगा, मान के चलिए। लेकिन इतना जरूर है कि ऊंट के मुंह में जीरा बार बार बोल रहा था, क्योंकि कुल पद 50 ही संभावित है। 50 पद के लिए ही ये विभाग भेजा गया है। विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा है और योग्यता स्नातक होने की संभावना यहाँ पर है। आवेदन की आपकी प्रक्रिया भी शुरू नहीं है, पहले ही बता चुका हूँ। देखो, पर्यवेक्षक 50 पद निकलने की बात है। इसमें यह मुख्य पद जिसके लिए छत्तीसगढ़ व्यापम सीजी व्यापन और राज्य स्तरीय परीक्षा आयोजित की संभावना है। इन 50 पदों को रोस्टर प्रणाली के तहत विभिन्न आरक्षित श्रेणियां, एससी कैटेगरी के, एसटी है, ओबीसी है, अनरिजर्व में कैसे बांटा जाएगा, विस्तृत जानकारी आपको नोटिफिकेशन के बाद देखने को मिल जाएगी। और 50 पद में सब बढ़ जाएंगे, ये भी मान के चलिए। तो सीजे महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2026 चूंकि भर्ती विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए, इसलिए केवल महिलाएं ही भाग ले सकती है। इसमें कोई पुरुष उम्मीदवार भाग नहीं लेगा, एक चीज याद रखेंगे, केवल महिलाएं ही इसमें भाग ले सकती है, क्योंकि महिलाओं के लिए तो सबको मालूम होगा। अब एक चीज और है, इसमें 2 प्रकार की परीक्षाएं होती है। उपलब्ध जानकारी बताने पर 2 अलग अलग प्रकार का अभी तक हो, एक खुली सीधी भर्ती होती है और एक जो होती है वो परिसीमित सीधी भर्ती होती है। खुली सीधी भर्ती में क्या होता है कि वो उम्मीदवार जो ग्रेजुएट है, जो स्नातक किए हुए हैं और जो कोई महिला बाल विकास से पहले से जुड़े हुए नहीं है, वो सब फ्रेश उम्मीदवार इसमें भर सकते हैं। मतलब यह श्रेणी उन सभी आम महिला उम्मीदवारों के लिए होती है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है और शैक्षणिक योग्यता इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य होता है, ये कहा जाता है। इसके बाद परिसीमित भर्ती आती है। परिसीमित भर्ती में एक चीज याद रखना कि जो महिलाएं पहले से जुड़ी हुई है आपके महिला बाल विकास विभाग से, जो सहायिकाएं होती हैं, उनके लिए ये होती है। माने यहाँ पर जो होता है कि पात्रता ये होता है, यह श्रेणी विशेष रूप से उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित है जिनके पास कम से कम 10 वर्ष का निरंतर कार्य अनुभव है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिकाएं हैं और 10 वर्ष आप निरंतर कार्य अनुभव है, तो आप परिसीमित सीधी भर्ती में अवेलेबल होंगे। शैक्षणिक योग्यता, इस अनुभवी योग्यता कार्यकर्ता का न्यूनतम से कम 12वीं पास हायर सेकेंडरी निर्धारित की जाती है। पहले के आधार पर ही मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एज लिमिट अगर बात किया जाए तो देखो, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है यहाँ पर, अधिकतम आयु 40 वर्ष होती है और प्लस एससी एसटी ओबीसी को आगे कर दिया जाए तो ये 45 वर्ष तक हो जाती है। और वैसे भी हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए 45 साल तक, सबके लिए 45 साल तक, 40 साल तक है और महिलाओं के लिए 45 साल तक छूट है। तो हो सकता है आप लोगों को भी 45 साल तक भी ये मिल सकता है, ये सब चीज़। तो ये कॉमन सा चीज़ था जो आपको मालूम है। परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम देख लिया जाए तो पुराना पाठ्यक्रम को ही यहाँ पर रखने की कोशिश करूंगा। पुराना पाठ्यक्रम ही ये पहले देख लिया जाए कि कैसा था। तो पहले खुली सीधी भर्ती अभ्यर्थियों के लिए जो पाठ्यक्रम है वो कैसा था, तो महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजना और कार्यक्रम से 40। मैंने एक चीज और कि खुली सीधी भर्ती अभ्यर्थियों के लिए जो है
200 पूर्णांक 200 नंबर का होगा। समय 3 घंटा का है और प्रश्नों की संख्या 100। समय 3 घंटा का है, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, माने एक प्रश्न पर 2 अंक आपको मिलेंगे। प्रश्नों की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होगी। अब 2026 में निगेटिव मार्क रखता है नहीं रखता है, वो तो नोटिफिकेशन आएगा, जारी होगा, तब पता चल पाएगा। अभी मैं नहीं बता पाऊंगा कि इसमें निगेटिव मार्क होगा या नहीं होगा। तो इसमें 200 अंक में जो 100 क्वेश्चंस में 40 अंक के, अब देखो 200 प्रश्न होंगे, अब 40 अंक के मतलब 20 क्वेश्चंस होंगे। 20 क्वेश्चंस जो होंगे महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजना और कार्यक्रम संबंधित होंगे। मैंने पूरा पोषण संबंधित, कुपोषण है, शिशु मातृ मृत्यु दर है, टीकाकरण है, बच्चों का पोषण है, विभाग केंद्रित प्रेरित योजनाएं हैं, विभाग का राज्य मत की योजना है, सामुदायिक सहभागिता है, महिला बच्चों संबंधित कानूनी प्रावधान है। तो मतलब जो 50 पद को भी एक उम्मीद के रूप में देख रहे हैं और एक अवसर के रूप में देख रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप अभी से इसमें भिड़ जाइए, इस पैटर्न पर तैयारी करने लीजिए। कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 50 पद देख के, अब 50 पद में आरक्षित वर्ग भी होगा, इसमें परिसीमित भी होगा और खुली भी होगा, ऐसे में सोचेगा मेरा क्या होगा करके छोड़ देंगे। बहुत लोग भरेंगे नहीं इसको यहाँ पर चीज़ों में, और बहुत लोग अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे। अगर आप एक अवसर के रूप में देखते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं, अभी से इसमें भर सकते हैं और इसमें आप क्या कर सकते हैं, लग सकते हैं, जी जान से लग सकते हैं। तो ये आपके पास सिलेबस होगा, इसमें ज़्यादा हेरफेर होने की संभावना कम रहती है। इसके बाद आता है सामान्य मानसिक योग्यता आएगा 80 अंकों का। वो सारी चीज होंगे जो आप पहले से तैयारी करते रहते हैं। जो सामान्य मानसिक योग्यता में विषमताओं को पहचानना, तर्क करना, छत्तीसगढ़ संबंधित, ये 80 अंक माने 40 प्रश्न होंगे। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ संबंधी घटनाक्रम, भारत का संविधान, मैंने सब कुछ दे दिया। इसमें रीजनिंग भी शामिल कर दिया और छत्तीसगढ़ से भी शामिल कर दिया, भारतीय इतिहास भी शामिल कर दिया और छत्तीसगढ़ संबंधी घटनाक्रम, भारत का संविधान भी शामिल कर दिया गया। मैंने भारतीय इतिहास, सभ्यता और भारत का संविधान, यहाँ पर इस चीज को और छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन शामिल किया गया और रीजनिंग के शामिल किया गया। भारत की अर्थव्यवस्था और भूगोल और सामान्य विज्ञान, इस सबको लगभग जो जीएस में होता है उस सबको शामिल कर लिया गया। हिंदी में 30 क्वेश्चंस, मैंने 15 क्वेश्चंस, 30 प्रश्न होंगे, अंक होंगे, मतलब 15 क्वेश्चंस होंगे, वही ग्रामर आपको पढ़ना है। और अंग्रेजी के 20 अंक है, मतलब 10 प्रश्न होंगे, वही ग्रामर संबंधित है। और समान गणित में 30 अंक के है, मतलब 15 क्वेश्चंस यहाँ पर 10 आएंगे, जो सामान्य से है, जैसे दार्शनिक प्रणाली, समसंख्यात्मक विषम संख्या, गुणनफल है, अनुपात, समानुपात, औसत, प्रतिशत, लाभ, हानि आदि आदि। अब यहाँ पर मैं बात करूं जो पहले से महिला बाल विकास में सहायिकाएं हैं, उनके लिए जो होगा, उनके लिए भी 100 प्रश्न होंगे, लेकिन इसमें सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है। सिलेबस में आपको ये हो जाएगा कि आपको 120 अंक के, माने 60 प्रश्न जो होंगे महिला एवं बाल विकास संबंधित होंगे। योजनाएं, कार्यक्रम पूरा आपको, आप लोग अगर है तो आपके लिए अवसर है, ये सारे चीज को आपको देख लेना है। एकीकृत बाल विकास योजना, पोषण, कुपोषण, बच्चों का पोषण, विभाग, सामुदायिक सहभागिता, महिला, ये तो होगा ही होगा, ये तो हटेगा ही नहीं, समझ के रखिए। यहाँ पर बस थोड़ा सा अंतर आ सकता, कुछ फेर फेर हो सकता है। समान मानसिक योग्यता 15 क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चंस होंगे, 30 अंकों का होगा। वही आपका समान मानसिक योग्यता में आपका रीजनिंग भी थोड़ा सा है और तर्क करना भी, छत्तीसगढ़ है, भारतीय इतिहास, सब कुछ मिला जुला है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, भूगोल, सब मिला दिया गया। हिंदी दे दिया गया, 10 क्वेश्चंस होंगे, 20 अंकों का होगा। और अंग्रेजी 10 क्वेश्चंस, 10 अंक माने 5 क्वेश्चंस होंगे। समान गणित 20 अंक के मतलब 10 क्वेश्चंस होंगे। तो इस प्रकार का सिलेबस जो पुराना है वही आने की संभावना मेरे को नजर आती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।